पॉइंट 4 का क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम। फैक्टराइज इच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इसको ही फैक्टराइज करना है, जैसे स्क्वायर वाला किया था सेम इसी तरीके से क्यूब वाला करेंगे। अब देखिए ये किसकी आइडेंटिटी बन रही है हमारी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। तो ये किसकी आइडेंटिटी बनी हमारी, a प्लस बी का होल क्यूब। अब हमें इस फॉर्म में इसे सॉल्व करना है। तो 8a³ किस तरीके से बना आपका, हमारा 2a का क्यूब बनेगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा 2 का क्यूब कितना होता है 8 और a का क्यूब कितना होता है a³। इसी तरीके से लिख देंगे। और b³ हमारा b³ है, इसमें कोई डिजिट नहीं है। अब आपको पता a भी मिल गया b भी मिल गया, तो हम इसे आराम से रख सकते हैं। तो 3 इंटू a की जगह रखेंगे 2a² और b की जगह सिर्फ b, प्लस 3 इंटू a की जगह 2a और b की जगह सिर्फ, यहाँ पे b² है तो ये b²। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, क्या हो जाएगा 2a प्लस b का होल क्यूब। बस आपको इतना सॉल्व करना था। अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड देखिए दे रखा है 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। अब आइडेंटिटी वही लगेगी, तो हमने पहले से ही लिख दी है। अब 8a³ कैसे बनेगा आपको पता है, 2a का क्यूब। अब देखिए ये माइनस है तो बहुत ध्यान से हम लिखेंगे माइनस का b³। इसी तरीके से अब हमारा ये 12 है, तो किस तरीके से बनेगा हमारा, आपको पता है b हमारा माइनस का हो जाएगा और a हमारा क्या हो जाएगा प्लस का। तो इसी तरीके से लिखेंगे 3 2a² और b में लिखेंगे माइनस का b, तभी तो हमारा यहाँ पे माइनस का बना है। इसी तरीके से लिखेंगे 3 और a की जगह क्या लिखेंगे हम 2a और b की जगह लिखेंगे माइनस b²। अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 2a माइनस b का होल क्यूब। सिर्फ आपको इतना ही सॉल्व करना था। माइनस वाला है, बहुत ध्यान से रखना है आपको। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। अब देखिए बहुत सारे माइनस प्लस है और ये थोड़ा सा आप इसे सही से साइड करना, आइडेंटिटी आपकी सेम लगेगी, इसीलिए पहले से लिखिए। अब 27 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। अब हमारा माइनस 125 है तो क्या करेंगे, माइनस का 5a का होल क्यूब लिख देंगे, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। इसी तरीके से प्लस ये 3 और a आपको पता है 3 और b कितना है माइनस का 5a, तो बहुत आसानी से रख जाएगा। तो 3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा माइनस 5a। अब इसी तरीके से प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 5a का स्क्वायर। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे तो क्या बनेगा 3 माइनस 5a का होल क्यूब। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था। फोर्थ वाला नेक्स्ट देखेंगे। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। तो यही आपकी आइडेंटिटी लगेगी। तो 64 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4a का होल क्यूब लिख सकते हैं। कैसे, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, तो 48 का होल क्यूब। अब ये माइनस है तो माइनस के तरह लिखेंगे और 27 है तो क्या हो जाएगा माइनस का 3b का होल क्यूब। 27 कैसे बना हमारा, 3 का क्यूब का ही तो हमारा 27 होता है। अब ये हमारा a और b मिल गया तो हम आराम से लिख सकते हैं 3 और a क्या है हमारा 4
ए का होल स्क्वायर और बी कितना है हमारा -3b। इसी तरीके से लिखेंगे प्लस 3a कितना है हमारा 4a और b कितना है हमारा -3b का होल स्क्वायर। एक बार आप इसे चेक भी कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 16 3 जा 3 कितना हो जाएगा 144। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि यह हमारा सही है कि नहीं, और आराम से बहुत इजी हो जाएगा। जब आपके पास ए और बी होगा तो ए और बी में हम रख सकते हैं। तो इसका हम किस तरीके से करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 4a माइनस का 3b का होल क्यूब। बस इतना ही है हमारा। अब इसका 5 वाला लास्ट पार्ट देखेंगे। इसका 5 लास्ट पार्ट है, देखेंगे 27p³ माइनस 1/216 माइनस 9/2 p² प्लस 1/4p। अब आप देख रहे हैं कि इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 में सभी में सेम आइडेंटिटी लगी है। सिर्फ आपको माइनस वाला है, बड़े संभाल से अच्छे से रखना है, बड़े ध्यान से, कि माइनस प्लस में मिस्टेक ना हो जाए। अब ये अपान का आ गया, तो क्या करेंगे 27 को आपको पता है किस तरीके से लिख सकते हैं 3p का क्यूब, और माइनस हो जाएगा हमारा ये 216 कैसे बनेगा। 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216 होता है, तो हम इसे 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं। अब देख रहे हैं ए मिल गया और हमारा बी मिल गया, तो हम इसे आराम से रख सकते हैं 3p का होल स्क्वायर और b कितना है -1/6। इसी तरीके से रखेंगे तो 3a कितना है हमारा 3p और b कितना है हमारा -1/6 का होल स्क्वायर। अब इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखें। शॉर्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा 3p -1/6 का होल क्यूब। बस आपका यही आंसर है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। 9 वाला नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्वेश्चन नंबर 9 वेरीफाई करना है। आपको दे रखा है ब्रैकेट में x³ + y³ और = x + y और x² - xy + y²। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये आपका आंसर है, ये हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं, कि इसे वेरीफाई करना है। तो हम वेरीफाई करने के लिए क्या मान ले रहे हैं बाई RHS। तो हम इसको लेके सॉल्व करेंगे कि ये इतना आ रहा है कि नहीं। तो हमने RHS ले लिया, तो हम क्या करेंगे x का मल्टीप्लाई इन सभी में करेंगे और y का इन सभी में। तो लिख दे रहे हैं हम x का मल्टीप्लाई x² - xy + y² में करेंगे और प्लस y का हम मल्टीप्लाई करेंगे इसी में x² xy + y²। अब क्या करेंगे, इनमें मल्टीप्लाई कर दे रहे, x का x² में करेंगे मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है प्लस, तो क्या हो जाएगी x³। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा x² अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस xy²। अब करेंगे तो x²। अब y का करेंगे xy में तो क्या हो जाएगा xy²। अब इसका करेंगे तो y³। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे x³। अब देखिए x लाइक टर्म वाले देखेंगे x² कहाँ है, x² ये रहा, ये माइनस का ये प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा। x² y² और xy² देखिए क्या है, ये प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या हमारा x³ + y³। अब आपने देखा ये हमारा सॉल्व हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर में हमारा LHS = RHS। इस तरीके से हमें से सॉल्व करना था, वेरीफाई करके दिखाना था। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे।
सेकंड वाले पार्ट में हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आपने देखा इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाला जो फर्स्ट वाले पार्ट में था, इसमें सिर्फ आपका माइनस लगा दिया। सेम इसी तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे बाई आर एच एस लेके। अब क्या करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई सभी में और वाई का सभी में, तो लिख दे रहे हैं हम एक्स का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में। अब माइनस वाई का करेंगे। ध्यान रखना माइनस में करेंगे तो अंदर वाले ब्रैकेट के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर दे रहे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर वाई, और ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस का इसमें बहुत ध्यान रखना, तो क्या हो जाएगा बाई एक्स स्क्वायर, ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा माइनस का वाई क्यूब। अब देखिए एक्स स्क्वायर वाई कहाँ है हमारा, एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस का है और ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या हमारा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। उसी तरीके से जैसे हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था, ये सिर्फ हमारा माइनस था, तो हमारा हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। नेक्स्ट देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फैक्टराइज इच ऑफ द फॉलोइंग। आपको दे रखा है 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड क्यूब। अभी आपने जो वेरीफाई की थी आइडेंटिटी, वही हमारी आइडेंटिटी इसमें लग जाएगी। तो क्या है हमारी आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो क्या था एक्स प्लस वाई, और इधर ब्रैकेट में क्या था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको इस वाली आइडेंटिटी में इसको रख देना है। तो हम इसमें देखेंगे 27 हमारा कैसे बनेगा, 3 बाई का होल क्यूब। अब बाई 125 5 जेड का होल क्यूब। अब इसी तरीके से लिख देंगे 3 बाई 5 जेड प्लस में। अब यहाँ पे x की जगह रख देंगे 3 बाई, इसे ब्रैकेट चेंज कर दे रहे हैं, 3 बाई का होल स्क्वायर माइनस 3 बाई, और बाई कितना है हमारा, बाई कितना है हमारा 5 जेड, तो इसे ब्रैकेट में अलग लिख दे रहे, इसे अलग में 5 जेड। अब इसके बाद प्लस 5 जेड का स्क्वायर ना आ गया। अब इसे हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पे ये क्या हो जाएगा हमारा 3 बाई प्लस 5 जेड, और 3 बाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा 9 बाई का स्क्वायर, और इसी तरीके से हो जाएगा हमारा 3 5 जा 15 15 बाई जेड, और ये प्लस 25 जेड का स्क्वायर। बस इतना आपको ये सॉल्व करना था आइडेंटिटी में रख के। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 64 एम क्यूब माइनस 343 एन क्यूब। अब आइडेंटिटी आपकी जो माइनस वाली हमने वेरीफाई की थी, वही हमारी ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो 64 हमारा कैसे बनेगा 4 एम का होल क्यूब, और बाई कितना है हमारा 343। 343 किसका क्यूब होता है 7 का होता है। आपको क्यूब 20 तक आनी चाहिए। तो इक्वल टू एक्स कितना हो जाएगा 4 माइनस 4 एम माइनस 7 एन। अब इसे यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा 4 एम का स्क्वायर, और x कितना है हमारा 4 एम, और बाई कितना है 7 एन। तो क्या लिख देंगे हम लोग
7n। अब हमारा क्या बना है, बाई कितना है 7n का स्क्वायर। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। 4m माइनस 7n इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4m स्क्वायर कितना हो जाएगा 16m स्क्वायर। अब इससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28 mn और ये 7 7 जा 49n स्क्वायर। अब आपका इतना ही सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्स्ट देखेंगे।